कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ये मावा क्यों रखा कटोरी में? और कहाँ गया? राधा रानी की नजर और आंख दोनों ही बहुत पैने हैं। तो ये भोला प्रसाद कटोरी में मावा निकाल निकाल के चुरा चुरा के खाता है। अच्छा, इसकी तो भाभी, मावा भोला ने नहीं, मैंने निकाला है। हाय जीजी, आप भला अपने घर में क्यों चोरी करेंगे? मैं क्यों चोरी करूंगी भाभी? मैं तो बेसन का हलवा बनाने जा रही हूँ देव के लिए। इतनी मेहनत कर रहा है मेरा बेटा, पसंद की कोई चीज बन जाए ना तो दिन बन जाता है। हाय जीजी, अगर देव को पता चल गया ना कि आप रसोई में खड़ी होकर उसके लिए हलवा बना रही है तो आज सबका दिन बिगड़ जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं बना देती हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है जीजी, आप अपने घुटने को जितना ज्यादा आराम देना उतना अच्छा है। भाभी, आराम भी कर लूंगी मैं। देव भी ना कुछ कहता नहीं है, पर मैं जानती हूँ ना देव को। जब ये बेसन का हलवा सामने देखेगा ना तो देखना कितना खुश हो जाएगा। एक चम्मच बेसन का हलवा उसके मुंह में गया तो आंखों में ऐसी चमक आएगी जैसे कि कह रहा हो कि माँ, आज तक तो नहीं बनाया पर अच्छा किया जो बना दिया मेरे लिए बेसन का हलवा। सारे दिन की सारी दफ्तर की चिंता एक चम्मच में खत्म हो जानी है। पर जीजी, आपके घुटनों का दर्द, उसका क्या होगा? जब मैं देखूंगी वो हलवे की कटोरी कैसे चाट चाट कर खा गया, मेरा दर्द भी हलवे की तरह गुल हो जाएगा। जीजी, आपके और देव के बीच में आने वाली भलाई गरीब की बेटी होती कौन है? चाहिए, अब आराम कीजिए। दादी, वो लोग आ गए। शॉपिंग, আমাকে দেখা 5 जीते हुए 5000 से कौन सा साड़ी लेके आया है? इतने सारे बैग्स। सेल लगा था क्या? वहाँ कोई सेल वेल नहीं लगी थी। अच्छा? तुम्हारी बहू मिसेज आशा बोस नहीं है, मदर टेरेसा है। अपने लिए सामान खरीदने से पहले सबके लिए सामान खरीद लिया। तो और क्या, मैं क्या इतनी सेल्फिश हूँ कि मैं बस अपने लिए साड़ी खरीद के ले आऊँ? अरे तो मेरे तो 3000 रुपए एक्स्ट्रा लग गए ना। अरे तो आपके लिए भी तो कुर्ता लिया है, क्यों इतना नाराज हो रहे हो? ये लो माँ, ये ले लेना। सौरभ, शर्ट कैसा है? वाह। एलिना, माशी, मैशो, I just love it. Thank you so much. मेरी साड़ी सबसे बेस्ट। देखा, एक लॉटरी की वजह से सब कितने खुश हो गए। आज ये नई साड़ी पहन के बांग्ला पिक्चर देखने जाऊंगी। हाँ, और तुम लोग भी सब साथ में जाओगे। माँ जी, हमारे पिताजी को बहुत जुकाम होता था। तो वो दवाई नहीं लेते थे, कहते थे दवाई बहुत बुरी चीज है। तो भोला क्या बोले जा रहा है बेटा? तो हम और हमारी अम्मा दोनों लोग मिलके उनके लिए खूब सारा ये बेसन का हलवा बनाते थे। हमें पता है ये बेसन का हलवा कैसे बनाया जाता है। तो पता तो मुझे भी है, तभी तो बना रही हूँ ना। आप थक भी गई होंगी, लाइए मैं भून देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसे हाथ मत लगाना। अरे देव को पता चल जाएगा, फिर वो खाएगा नहीं। अगर वो ही नहीं खाएगा तो बनाने का क्या मतलब है ना? रहने दो, मैं बना लूंगी। ए भोला प्रसाद, सच तो ये कि तू कुछ नहीं कर सकता। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, पर जाके तू आराम कर ले। जा। जीजी, आप तो किसी की सुनेंगी नहीं, हलवा बना कर ही दम लेंगी। आज आप उस बंगालन को क्यों नहीं बुला लेती आप मदद के लिए? जब देखो बस बैठी बैठी सोफा तोड़ती रहती है। भाभी, वो निक्की को पढ़ा रही है। माँ जी, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। भगवान के लिए थोड़ा सा आराम कर लीजिए, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। अरे अभी आराम आराम सब हलवा बनने के बाद ही होगा। राम, अभी बस शीरा बनाना है, उस पे डाल दूंगी। अच्छी खुशबू आ रही है ना? भुन गया ना अच्छे से? जल्दी से गरम हलवा लेकर आ, जल्दी। देखना, मैंने देव भैया के लिए हलवा बनाया है ना, वो कैसे हलवा सूंघते आएगा और कहेगा माँ ने हलवा बनाया है। कहाँ है? यहीं रख देना तो, ठीक है? और मेरे बारे में पूछे तो कहना कि माँ ऊपर कमरे में आराम कर रही है, मैं यहाँ छुप कर देखती हूँ, ठीक है? और पानी देना, ठीक है? हाँ।
कितना खुश हो जाएगा मेरा बच्चा। माँ, तूने बेसन का हलवा बनाया है? हाँ, नेहा ने क्रिया सबको खिला दिया, अब तेरे लिए बचा कर रखा है। तू पहले खाना खा ले, फिर हलवा खा। नहीं, पहले हलवा। अरे खाना खा लेना। माँ, पहले हलवा। अच्छा, पहले हलवा खा। अरे धीरे धीरे गले में अटक जाएगा। तूने खाया माँ? बस मेरा पेट भर गया। तुझे इतना अच्छा लगा? दुनिया में सबसे अच्छा। एक दिन मैं तेरे सारे दोस्तों के लिए बना दूंगी। नहीं, मैं वो अकेले ही खा जाऊंगा, अपने दोस्तों को तो दूंगा भी नहीं। बोला भैया, जी माँ ने हलवा बनाया है क्या? माँ से मैंने कहाँ है हलवा? माँ कहाँ है? माँ जी सो रही, आप पानी पीजिए। अरे नहीं, बस हलवा तो यहाँ रखा है, बस और कुछ नहीं चाहिए, अब जाइए। आहा, माँ क्या हलवा बनाती है यार। ले जाओ। अभी तो आपने खाया नहीं। अरे जल्दी जल्दी ले जाओ यहाँ से, मैं ये इतना सारा हलवा थोड़ी खा सकता हूँ यार। इस हलवे में क्या क्या होता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वैसे ही इतना मोटा हो गया हूँ मैं, पता है। घी, बादाम, काजू, मिस बोस कहती है कि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। रात में खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इसीलिए इसे लेके जाओ, लेके जाओ। ले जाओ। और बाबा इतने गुस्से हो गए, 5,000 जीतने की लॉटरी में उनके 3,000 और खर्च हो गए, और फिर उन्हें मनाना पड़ा। दादी सबको ना मूवी देखने लेके गई, बंगाली मूवी। आपने कभी देखी है? माँ सही कहती है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हस्बैंड्स और बॉयफ्रेंड्स अपनी बीवी की बातें सुनना बंद कर देते हैं। मिस बोस कहती है कि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे ज्यादा बेटर लगती हो। पता है आजकल मैं नई नई चीजें नोटिस कर रहा हूँ, जैसे तुम्हारे बाल कितने सॉफ्ट हैं, कितने खूबसूरत हैं। मेरे तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं शैम्पू करती हूँ। शैम्पू तो मैं भी करता हूँ। कौन सी वाली? सल्फेट, नॉन सल्फेट, केराटीन, नॉन केराटीन? मैं सिर्फ शैम्पू करता हूँ, नॉर्मल सिंपल शैम्पू। ओह हाँ, आपको शैम्पू के बारे में कैसा पता होगा? टीना खरीदती होगी ना आपके लिए शैम्पू। एक काम करिए, टीना के साथ शादी कर लो। सच में? श्योर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप जेलस हो रही हैं? I mean, मुझे पता नहीं था आप इतनी पोजेसिव टाइप गर्लफ्रेंड है। कौन था? कुछ नहीं, I mean, कोई नहीं। शो मी। अरे शो मी।
ये क्या है? ये तो पूरा टाइम टेबल है। रीड न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एट 2 AM, प्रेजेंटेशन 3 AM, अकाउंट करेक्शन 5 AM, जिम 6 AM। ये क्या है? ये PM है, AM नहीं है। आप मुझसे झूठ बोलेंगे। सोनाक्षी, तुम्हें पता है ना मैं रात में देर से सोता हूँ, तो थोड़ा काम ही कर लूँ। थोड़ा? आपके पास इतना सारा वक्त है, आप यहाँ क्यों आए हैं? मतलब जरूरत नहीं है मुझसे मिलने की। आपको जरूरत नहीं होगी, मुझे जरूरत है। सोनाक्षी, 28 साल बाद तुमसे मिला हूँ, और अब जब मिला हूँ तो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता, 1 सेकंड भी नहीं। हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ। ये गलत बात है। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, मैं डांट भी नहीं सकती। आपको पता है ना, ऐसे पूरी पूरी रातें जागकर और बिना रेस्ट के काम करना, जिम जाना हेल्थ के लिए कितना बुरा हो सकता है। लेकिन जो खुश होते हैं वो बीमार तो नहीं पड़ते ना। अच्छा चलो, अब घर चले जाओ। मुझे ना आपसे मिलना है ना बात करनी है। What? मिलना है, पर सिर्फ संडे और हॉलीडेज पे। मैं क्या कोई इंडिया गेट हूँ जो मुझसे सिर्फ हॉलीडेज पे मिलोगी? नहीं, लेकिन मैं अब से हफ्ते में सिर्फ एक बार आपसे मिलूंगी, ताकि आप बाकी के दिन नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सको। सोनाक्षी, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। Suppose you wanna kill me? कुछ भी बोलते हो, मार माता और खराब। अगर ऐसी बातें वापस की ना तो। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा। सोनाक्षी, मैं तुमसे अलग रह ही नहीं सकता, तुम्हें पता तो है। 1 सेकंड भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं। अरे ये तो इतना काम होता है, वरना मेरा बस चले तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे पास हर वक्त? सादगी अच्छी लगी है मुझको तेरी, सच पॉसिबल है ना? प्यार की अदाएं ये तेरी। कुछ तो तेरा प्यार, कुछ है तेरी शौकियाँ, मेरे दिल में बस गई तेरी सारी खूबियाँ। पहली दफा है कि मुझ में तू तुमने लिखा तो बिल्कुल शर्म नहीं आई, अब मैं लिखने जा रहा हूँ तो तुम्हें शर्म आ रही है? कहाँ लिखोगे? मुझ में तू यहाँ? झलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आपकी हैंडराइटिंग एकदम डॉक्टर जैसी है। मेरी देखो, एकदम अच्छा लिखा है। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। बोला माँ, तू क्या कर रही है इस वक्त यहाँ पर? मुझे ये बता, तू कहाँ से आ रहा है? देव, आजकल मुझे कुछ भी नहीं पता होता है। तू कहाँ जाता है, कब जाता है, कब वापस आता है, कुछ भी नहीं। एक्चुअली एक अर्जेंट काम आ गया था, इसीलिए गया था। तू इस वक्त इतनी रात को अंधेरे में यहाँ क्यों बैठी है? बस ऐसे ही। ये अपनी मुस्कान से ना किसी और को बेवकूफ बना। तो गुस्सा है ना मुझसे? मैं क्यों गुस्सा हूं? देव, क्या कर? तेरा गुस्सा और अपना हलवा दोनों खत्म कर रहा हूं। मैं गुस्सा नहीं हूं और तुझे खाने की जरूरत नहीं। दुनिया में सबसे अच्छा। पता है ये छोड़ के जाना कितना मुश्किल है? तेरे लिए ही तो बनाया था। मुझे ना तुझसे बहुत नाराज होना चाहिए था, तुझ पे गुस्सा होना चाहिए था। मैं जानता हूँ इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन
सबसे अच्छा। माँ क्या बनाती है तू? तुझे खाती देख तो मेरा दर्द ही मिट गया। बस बस बस। जा अब सो जा। और तू भी। अरे क्या लगा ये? कुछ नहीं माँ, वो दाग लग गया होगा सियाही का, लेकिन शर्ट पे नहीं है, सिर्फ बाजू पे है। धो देता हूँ मैं। अगर तुमने अपना नाम मेरे हाथ पे नहीं भी लिखा होता तब भी तुम मेरे दिल के हमेशा करीब रहती रहोगी। तो चाहे आंखें खुली हो या बंद, मुझे सिर्फ तुम दिखाई देती। चाहो तो भी खुद को आपसे दूर नहीं कर सकती। You've become a part of me now. ले जाओ। रोज कहती है कि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, रात में खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पता है ये छोड़ के जाना कितना मुश्किल है। थैंक यू सो मच आंटी जी। जवान लड़का लड़की ना आग और फूस की तरह होते हैं, इन्हें जितना दूर रखो उतना अच्छा है, नहीं तो आग लग जाएगी। की कोची टॉक करती रहती है जब भी देखो, और पीछे से क्यों आती है? हाँ हाँ, अब तो किसी और के पीछे आने का वेट करेगी ना, इसलिए मुझसे प्रॉब्लम है ना। What nonsense। कैसे लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वैसे ना जब से यू आर इन ट्रू लव ना तू और ब्यूटीफुल हो गई है। यार मुझे नहीं पता था कि ट्रू लव का एक और साइड इफेक्ट होता है। ऐसा मुझे ना एक ट्रू लव वाला लड़का फंसाना है। ऐसा कि माशी को बताओ। नहीं माशी दिखा 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 दिखा। हाँ रोमांटिक, पता मैं तेरे लिए बहुत 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 खुश हूँ। थैंक यू कुछ, लेकिन माँ को कुछ मत बता। एक शर्ट पर। हम क्या? अगर तू मुझे देव से मिलाएगी जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा। डन। लेकिन नेली मुझे ना बहुत गिल्टी फील हो रहा है, माँ बाबा से ये सब कुछ छुपाना। अरे चुपके प्यार करने में जो मजा है ना वो कहीं नहीं है। इट्स सो रोमांटिक। फोन टेक बैग। गुड मॉर्निंग आंटी जी। क्या हुआ आंटी जी, आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी जी आप थकी हुई लग रही हो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। पैरों में दर्द है? आंटी जी मुझे बताइए क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो। कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे। आंटी जी मैं आपकी डॉक्टर हूँ ना,
और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते। तो बताइए क्या हुआ? कुछ नहीं। ये सब काम करना बंद कीजिए, आप बैठ जाइए। अच्छा मैं बाहर ही जाकर बैठती हूँ। अरे निकी, रिया देखो नेहाली आ गई। आ जाओ बेटा, कैसी हो? अच्छी हूँ। आयुष्मान भव। खुश रहो, खुश रहो। दी आई मिस्ड यू सो मच। तुम लोग कैसी सालियां हो? शादी पे तो जीजू जीजू जीजू, आज दीदी आ गई तो जीजू से कुछ पूछना ही नहीं है। सॉरी जीजू, कैसे हैं आप? चल चल इधर इधर। मेरी बच्ची कैसी है? मामी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? अरे वो ससुराल जाके ना इस गरीब की बेटी को बिल्कुल भूल ही गई। हाँ पूछा भी नहीं तूने मामी कैसी हो, ना फोन किया ना कुछ।